नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हो जाइए कापी कलम लेकर तैयार, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अभी जो दोस्तों 10/10/2023 में जो दोस्तों पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, यह दोस्तों 19 शिफ्टों को दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर समावेश है। 4 शिफ्टों में जो दोस्तों अधिकतर शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न थे, उन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों हम इनमें इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, कुल मिलाकर इसमें 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो 20 प्रश्नों को चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न दोस्तों हट ही गया है। तो दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। जैसे दिया गया 8 व्यक्ति एक गोल घेरे के में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए हैं? कहा गया केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 8 व्यक्ति हैं, तो गोल मेज है यहाँ दोस्तों, और कहा गया है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। सॉरी, हमसे गोल नहीं बन रहा है, मजा मत लेना। ऐसे ऊपर नीचे ऐसे दोस्तों 8 लोग बैठ जाएंगे। कहा गया केंद्र की ओर, हमने दोस्तों बाहर की ओर बना रहे हैं, तो केंद्र की ओर अगर मुंह करके बैठे हुए दोस्तों तो अंदर की ओर बैठेंगे। इस प्रकार से दोस्तों 8 लोग बैठ जाएंगे। 8 लोग कैसे बैठेंगे? आमने सामने बैठेंगे। इस प्रकार से आगे बताया गया है, अरुष जो है दोस्तों रीता के सामने बैठा हुआ है। अरुष रीता के सामने बैठा हुआ है, और राकेश और अरुष के बीच से 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। राकेश और दोस्तों अरुष के बीच हम कहेंगे राकेश यहाँ पर भी आ सकता है, और राकेश दोस्तों यहाँ पर भी आ सकता है। अब ये पता नहीं किधर आएगा। आगे अंकिता जो है दोस्तों अरुष के दाहिनी ओर और उर्वशी के सामने बैठी हुई है। दोस्तों अगर हम दाहिनी ओर देखते हैं तो अंकिता दोस्तों यहाँ पर भी बैठ सकती है, इस जगह पर भी बैठ सकती है। बाकी आगे आपकी मर्जी है दोस्तों। आगे देखते हैं फिर हम, तो अंकिता यहाँ पर बैठ जाएगी। फिर दोस्तों आगे उर्वशी के सामने बैठी हुई है। अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी हुई है। अगर दोस्तों रीता को हम यहाँ पर बैठाते हैं, रीता को हम दोस्तों यहाँ पर बैठी हुई है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर अगर अनु बैठती है तो उर्वशी कहाँ बैठेगी? उर्वशी इस जगह पर बैठेगी। मतलब कि राकेश यहाँ पर नहीं बैठेगा, उर्वशी यहाँ बैठ जाएगी। और उर्वशी किसके सामने बैठी हुई है? हम कहेंगे उर्वशी दोस्तों या किसके सामने बैठी हुई है? तो जो उर्वशी बैठी हुई है दोस्तों, वह बैठी हुई है अंकिता अरुष के दाहिनी ओर बैठी हुई है। अंकिता जो है दोस्तों वह अरुष के दाहिनी ओर बैठी हुई है, और उर्वशी के सामने बैठी हुई है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर निकल के आएगा अंकिता यहाँ पर आ जाएगी। और राकेश का दोस्तों फिक्स हो गया है, राकेश का भी फिक्स हो गया है, अंकिता का भी फिक्स हो गया, उर्वशी का भी फिक्स हो गया है। अब बचा है क्या? आगे देखते हैं दोस्तों। अनु जो है रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, बिल्कुल बैठ गई है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है। अंकिता जो है दोस्तों वह राकेश और रोहन यहाँ पर आ जाएगा। और एक बचता है कौन? वह बचता है दोस्तों अमन यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा गया अरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है? उर्वशी यहाँ पर है, अरुष यहाँ पर है, तो इनके बीच में दोस्तों अमन बैठा हुआ है। अमन विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कहा गया है इनमें हम 2 को किसको आपस में बदलेंगे जिससे यार दोस्तों एक समीकरण शुद्ध हो जाएगा। अगर देखते हैं दोस्तों ए वाले को, हम पहले 35 को बदलते हैं। जहाँ 35 लिखा गया वहाँ पर 5 लिख देंगे, और जहाँ 5 लिखा गया वहाँ पर 35 लिख देंगे, और जहाँ माइनस लिखा गया वहाँ पर प्लस लिख देंगे, और दोस्तों जहाँ पर प्लस लिखा गया वहाँ पर माइनस लिख देंगे। अगर दोस्त इस जगह से हम देखते हैं तो 35 में क्या 55 में 35 से भागा जाएगा? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जब जाएगा तो दोस्तों दशमलव में देगा, जो कि उत्तर हमको पूर्ण संख्या दे रही है, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। ये वाला गलत। बी वाले को चेक करते हैं। 55 को 25 से चेंज करते हैं। जहाँ 25 55 लिखा गया वहाँ पर 25, जहाँ 25 वहाँ पर 55। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। और गुणा को यहाँ पर जहाँ गुणा है वहाँ प्लस लिख देंगे, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर गुणा लिख देंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जैसे हम इसमें भागा देंगे 5 में 25 से, तो हम कहेंगे 5 ही निकल के आने वाला। 5 गुणे यहाँ पर 35 आएगा। तो 35 को अगर दोस्तों 5 से गुणा करते हैं, 35 को अगर दोस्तों 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 5 25 और 5 यहीं 15 15 2 17 175 निकल के आने वाला है।
अब दोस्तों 175 जो है प्लस में है, बाकी माइनस में 55 है, और यहाँ पर देखते हैं प्लस में 48 है। तो जैसे 75 में से 55 को घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आने वाला है 120। कितना आएगा दोस्तों? 120 आएगा। 120 और प्लस का 48 करेंगे तो 168 निकल के आने वाला है दोस्तों। 168 बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह विकल्प नंबर बी ही सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, हम आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को सारे के सारे प्रश्न समझ में आते होंगे। चलिए दोस्तों चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया नीचे एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दिखाया गया है। कहा गया जब इसको खोलते हैं तो यह किस रूप में मिलती जुलती है। दोस्तों अगर हम इसको खोलेंगे तो यार इसका मुंह तो ऊपर की ओर इस प्रकार से तो होगा ही, मगर यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा। मगर इसमें देखें दोस्तों यह दो है और यह जो है बिल्कुल दिख रहा है उसी तरह से, मगर इसका मुंह देखते हैं दोस्तों नीचे वाले के सेम ही रखा गया है, मतलब यहाँ पर इसको मोड़ कर रख दिया गया है, तो यह तो गलत हो जाएगा, ए वाला गलत। बी को चेक करते दोस्तों, बी यहाँ पर अभी यहाँ पर मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा वह बी वाला ही सही जवाब आ जाएगा। कौन वाला? बी वाला ही दोस्तों इसका सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्तों बी वाला सही आता है, हम कहेंगे सी वाले में क्या गलती है। सी वाले में इसका मुंडी एक तरफ कर दिया, गलत। और डी वाले में दोस्तों देखेंगे हम तो इसका मुंडी दोस्तों उधर घुमा दिया गया, हम कहेंगे यह भी गलत। तो यहाँ से जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न आकृति सन्निहित है। कहा गया घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसको दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इस वाली आकृति, तो यह वाली आकृति यहाँ पर दिख रही है इस प्रकार से, और ऊपर से क्या मिल रही है, तो ऊपर देखेंगे ऊपर भी दोस्तों इस प्रकार से मिल ही रही है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है वह विकल्प नंबर ए में ही मिल गया है, बाकी ना बी में मिल रहा है, ना डी में, ना सी में, ना डी में। दोस्तों विकल्प नंबर जब ए में मिल गया तो ए को हम सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया है कुछ चूड़ियाँ, कहा गया है कुछ चूड़ियाँ कंगन है। दोस्तों कुछ चूड़ी हम इसको दोस्तों चूड़ी है, इसको दोस्तों कुछ को हम कंगन बना देते हैं, कंगन हो जाएगा। आगे सभी चेन अंगूठी हैं, चेन की बात अभी नहीं किया क्या, कुछ कंगन चेन है। कुछ कंगन दोस्तों हम कहेंगे तो जितने भी कुछ कंगन है मतलब कंगन का कुछ हिस्सा या दोस्तों चेन है। और कहा गया है सभी चेन अंगूठियां हैं, जितने भी चेन दोस्तों यहाँ अंगूठी के अंदर आएगा। आगे बात करते हैं निष्कर्ष के, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? फर्स्ट निष्कर्ष कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं। कुछ चूड़ियाँ को दोस्तों अंगूठियाँ हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ चूड़ी अंगूठी है, हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। जब नहीं है तो दोस्तों गलत कर देंगे, इसमें सोचने की क्या बात है। और सेकंड कुछ चेन चूड़ियाँ हैं, कुछ चेन दोस्तों क्या चूड़ी है, तो हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत है। आगे थर्ड वाला कुछ अंगूठियाँ कंगन हैं, कुछ अंगूठियाँ कंगन है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों इतना अंगूठी है या दोस्तों कंगन है, यही यहीं पर सही हो जाएगा। कौन सा? हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण करता है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों 4 विकल्प सही था चौथा, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कहा गया है कि दर्पण को बाएं ओर, मतलब इधर दोस्तों अगर हम दर्पण को रखते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों, अगर दर्पण को, एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर दोस्तों दर्पण को हम राइट या लेफ्ट में रखते हैं, राइट या लेफ्ट में रखते हैं दोस्तों, इसका राइट से लेफ्ट मतलब दाहिने से बायां चेंज होगा और बाएं से दाएं चेंज होगा, मगर उसका जो है ऊपर नीचे अप और डाउन दोस्तों कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जिसमें दोस्तों ऊपर नीचे चेंज किया होगा हम कहेंगे वह गलत है। जैसे यहाँ पर रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे IH को दोस्तों यहाँ उल्टा बना दिया गया, जो कि गलत है। अगर देखते हैं दोस्तों 3 वाले में, तो 3 वाले में ई को दोस्तों यहाँ पर ऊपर मुंडी कर दिया गया, मतलब कि 9 जो है दोस्तों इसका मुंडी नीचे था, मगर यहाँ पर इसका मुंडी ऊपर है, गलत। 4 वाले में दोस्तों भी वही गलती कर दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे जो इसका सही जवाब आएगा वह दोस्तों निकल के आने वाला है ऑप्शन नंबर 2 ही। तो विकल्प नंबर 2 ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही आ गया है, अब फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। कहा गया है अगर हम 6 और 4 को आपस में बदल देते हैं तो दोस्तों क्या मान इसका निकल के आने वाला है। अगर जहां पर दोस्तों 6 रखा गया है वहां पर हम 4 रख देंगे, और जहां पर दोस्तों 4 है वहां पर 6 रख देंगे। अगर दोस्त इसको सॉल्व करते हैं हम,
30 में 6 से भागा देते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 निकल के आने वाला है, आगे माइनस में आएगा, फिर इसको 10 चौक 40 आएगा, 10 चौक 40 निकल के आएगा, 40 माइनस दोस्तों 5 करेंगे तो यहाँ पर 35 आने वाला है, 35 और प्लस का 20 करेंगे दोस्तों तो 55 आने वाला है। तो 55 देखेंगे दोस्तों, 55 इसमें दिख रहा है और इसमें, यह गलत हो जाएगा और यह भी गलत। आगे चेक करते हैं, 8 माइनस का मतलब कि यहाँ से 8 करते हैं और यहाँ पर जहाँ 4 है वहाँ 6 हो जाएगा, जहाँ 6 है वहाँ 4 हो जाएगा, तो 2 से भागा देंगे तो 2 जाएगा प्लस में, और यहाँ से देखते हैं हम तो 6 पंचे 30, 30 यहाँ पर माइनस में आने वाला है और 8 और 2 करेंगे 10 आएगा, 10 माइनस का 30 करेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है माइनस का 20 और 55 और माइनस का 20 वाला दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 2 सही आता है, चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कहा गया है एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हुए हैं। कितने टोटल विद्यार्थी हैं दोस्तों? 32 विद्यार्थी हैं। अब कहा गया है आकाश दाएं छोर से, दोस्तों यहाँ दाएं, आपको बता दें यहाँ दायां होता है और दोस्तों इधर बायां होता है। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। दोस्तों यहाँ दाहिने छोर से इधर से दोस्तों यहाँ 12वां स्थान यहाँ पर आ जाए। कौन है? आकाश है। आकाश इस जगह पर आ जाए। आगे प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। प्रिया जो है दोस्तों वह बाएं इधर से दोस्तों वह 18वें स्थान पर है। कौन है? प्रिया है। अब दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग हैं, मतलब यहाँ पर दोस्तों कितने लोग आने वाले हैं, हमको यहाँ पर संख्या निकालनी है। अगर दोस्तों हमको संख्या निकालनी है तो हम कहेंगे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों स्थानों को जोड़ देंगे, जो टोटल है उसमें से घटा देंगे, जो बचता है दोस्तों वह इन दोनों के बीच में बच जाएगा, वही तो निकल के आएगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम 32 में से हम कहेंगे 18 प्लस का 12 को घटा देते हैं, तो 18 प्लस का 12 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 30 आएगा, 32 माइनस 30 करेंगे तो बराबर 2 निकल के आ जाएगा। कितने व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में? हम कहेंगे 2 व्यक्ति हैं, तो 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कितना है दोस्तों? 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर किसमें? 2। हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहा गया उस सब सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता हो। तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता हो। दोस्तों अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इनमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? बच्चा आता है 5, बच्चे को दोस्तों फिर उसके बाद स्कूल लेकर जाते हैं 2, उसके बाद दोस्तों स्कूल से कॉलेज जाएगा वह पढ़ने तो 1 हो जाएगा, और कॉलेज में जाकर दोस्तों उसके बाद वह रोजगार पा जाएगा मतलब 3, उसके बाद दोस्तों रोजगार पाया तो उसको वेतन जरूर मिलेगा। तो हम कहेंगे 521 34, 521 34 विकल्प नंबर डी सही। नेक्स्ट इसमें पूछा गया दोस्तों कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, मतलब कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या निकल के बतानी है कि कितना निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं तो कितना निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों ध्यान से देखने पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की अगर कहीं पर भी आकृति बनती है, इस प्रकार की अगर दोस्तों इस प्रकार से कहीं पर भी आकृति बनती है तो हम कहेंगे उसमें कितने त्रिभुज होंगे? हम कहेंगे 1 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होंगे। 3 त्रिभुज उसमें निकल के आएंगे। देखेंगे ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है दोस्तों। अगर हम इस वाले आकृति की चर्चा करते हैं तो ऐसी आकृति दोस्तों यह कि यहाँ पर बन रही है, मतलब कि या यहाँ पर इस प्रकार से, या एक दोस्तों यहाँ पर बन रही है, या जो पूरा वाला है इसको लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक बन रही है, एक दोस्तों फिर यहाँ पर बन रही है, कुल मिलाकर दोस्तों 3 बन रही है। कितना बन रही है? 3 बन रही है। तो 3 दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम 3 किस यहाँ पर दिया गया 3 गुणे 3 कुल कितने हो गए? 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गए, बराबर 9 हो गए हैं। बाकी दोस्तों आगे चेक करेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे इस वाले को कहाँ गिने हैं, इस वाले को, और यहाँ पर एक सिंगल वाला या वाला दोस्तों यहाँ पर 2 इधर हो जाएंगे, और बाकी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं या वाला नहीं गिने हैं, और ऐसे दोस्तों यहाँ जो बड़ा वाला है या भी नहीं गिने हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 तो और बढ़ जाएंगे, मतलब 4 और बढ़ जाएंगे, 4 और बढ़ जाएंगे। आगे दोस्तों चेक करते हैं। तो आगे दोस्तों अगर हम चेक करते हैं तो आगे भी इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर
किस जगह पर दोस्तों और दिख रहा है एक त्रिभुज? अगर हम एक त्रिभुज और सिंगल त्रिभुज की बात करते हैं, जो सिंगल त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, जिसको हम अभी तक नहीं गिने हैं, अभी तक नहीं गिने हुए हैं दोस्तों, वह कहाँ पर दिख रहा है? ध्यान से देखना, ध्यान से, हमको नज़र तो आ रहा है मगर पता नहीं। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर हम थोड़ा सा भी देखते हैं यहाँ से, जैसे हाँ, यहाँ से दोस्तों ध्यान से देखना, इस वाले को तो हमने गिना है और इस वाले को भी गिना है। इस वाले में दोस्तों जो एक त्रिभुज बन रहा है वह इस जगह पर बन रहा है। किस जगह पर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर यह बन रहा है एक त्रिभुज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज या इस प्रकार से बन रहा है। पूरा पहले मिटाते तब देखते हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, ये देखना, ये वाला त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दोस्तों दिख रहा है, ये वाला भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों एक त्रिभुज और हो जाएंगे यहाँ पर, तो 9 4 13 और 1 14, 14 त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर बन जाएंगे। कितने? 14 त्रिभुज। 14 विकल्प नंबर सी में है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों सी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा गया दोस्तों इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखते हैं तो क्या निकल के आने वाला है, जैसे यहाँ से देखेंगे हम पी से एन कैसे बनाया गया है। अगर देखेंगे पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर -2 किया गया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी -2, क्योंकि 14 से 12 बना रहे हैं, 12 से 10 बना रहे हैं, और 10 से दोस्तों अब की बार क्या बनाएंगे, -2 करेंगे तो एच बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 पर क्या होता है, एच होता है। आगे ओ से दोस्तों पी क्यों बना रहे हैं, हम कहेंगे ओ होता है 15, 15 तो 17, 17 2 करेंगे 19, 19 2 21 हो रहा है, 21 में 2 करेंगे दोस्तों 23 होता है। 23 पर क्या होता है दोस्तों, डब्लू होता है। आगे आर से पी बना रहे हैं, फिर का -2 कर रहे हैं, फिर दोस्तों -2 कर रहे हैं, फिर -2 कर रहे हैं, 12, 12 में से 2 चला जाएगा दोस्तों, 10 बचेगा। 10 पर क्या होता है, जे होता है। एच डब्ल्यू जे, एच डब्ल्यू जे, एच डब्ल्यू जे नहीं दिख रहा, एच डब्ल्यू जे नहीं, एच डब्ल्यू जे नहीं, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए, जैसे दोस्तों विकल्प नंबर ए सही आता है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है कि अगर ए का अर्थ जोड़ है, जहां पर ए दिया गया वहां पर हम जोड़ लिख देंगे आगे, और बी का अर्थ क्या है, गुणा है, जहां बी दिया गया वहां पर गुणा लिख देंगे, और सी का अर्थ क्या है, माइनस है, घटाव है, और डी का अर्थ दोस्तों क्या है, डिवाइड है। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम मान रखते हैं इन सभी को, तो हम कहेंगे 12 से अगर 48 को काटते हैं तो हम कहेंगे 4 बार जाएगा। इसी प्रकार से √36 का क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। 6 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 18 निकल के आने वाला है। क्या हो जाएगा, 18 निकल के आने वाला है। माइनस में 19 दिया गया है और प्लस में 24 दिया गया है, तो यहाँ पर और प्लस में दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 19 में से 18, मतलब 19 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ पर 4 में से मतलब 1 घटाएंगे दोस्तों 3 बचेगा और 24 आ जाएगा। 24 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों 27 निकल के आने वाला है। 27 विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है, कहा गया दोस्तों, कहा गया निम्नलिखित व्यंजक में बी का जी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब कि जी से संबंध पूछा गया दोस्तों, बी का संबंध पूछा गया है। तो यहाँ से पहले दोस्तों हम निकालते हैं, जैसे दिया गया है यहाँ से पहले अंत से हम शुरू करते हैं। अंत से शुरू करने पर हैज, हैज का क्या अर्थ है दोस्तों, पत्नी है, यह इसकी पत्नी है। और @ का क्या अर्थ है दोस्तों, @ का अर्थ है दोस्तों यह इसका भाई, मतलब यह इसकी माँ है, माँ हो जाएगी। और डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब दोस्तों क्या गया है, बेटा है, बेटा है। फिर हैज का क्या अर्थ है, पत्नी है, पत्नी है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर देखा यह इसकी पत्नी है तो माइनस में हो जाएगा, और यह दोस्तों बेटा है तो प्लस। आगे यहाँ पर माँ है, माँ भी माइनस में और पत्नी भी माइनस में।
तो जब पत्नी है तो यहाँ प्लस में जाएगा। दोस्त यहाँ से हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो ध्यान क्या देंगे, जैसे हम बात करते हैं पत्नी, पत्नी की माँ जो हो जाएगी हमारी सास हो जाएगी, सास का दोस्तों जो बेटा हो जाएगा हमारा साला हो जाएगा, साला हो जाएगा, और साला का जो पत्नी होगी दोस्तों वह सरहाज हो जाएगी। सरहाज को हम कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे हमारे पत्नी का भाई का भाई की पत्नी है, तो हम कहेंगे यहाँ से बी का जीस कैसे समझे, पत्नी के भाई का, भाई की पत्नी। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही डी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कहा गया है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों क्वेश्चन मार्क इस स्थान पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है, इसके स्थान पर दोस्तों क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो इसका मुंडी पहले ऊपर था, फिर यहाँ था, फिर इधर आया है, फिर दोस्तों इधर आया, फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे फिर इधर आया, अब की बार दोस्तों नीचे आएगा, अब की बार नीचे आएगा, इसमें नहीं दिया गया तो यह गलत, बाकी तीनों में दिया गया है। फिर आगे चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अब तीर वाले को चेक करते हैं। अगर हम तीर वाले को दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे तो तीर वाला पहले तो दोस्तों इधर था छोटा, फिर छोटा इधर चला आया, मतलब कि इस प्रकार से जब मोड़ा गया छोटा इधर ही आएगा। जब दोस्तों इसको इस प्रकार से मोड़ा गया तो छोटा दोस्तों इधर ही नीचे आएगा, मतलब नीचे ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मोड़ा है, अब की बार दोस्तों छोटा इधर ही आएगा, मगर इसका मुंडी जो दोस्तों वह उधर ही आएगा जिस तरफ उसका मुंडी है, और इधर इस तरफ से आएगा। तो हम कहेंगे इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर दोस्त 1 इसका यहाँ पर सही जवाब फिर से सही होता है, जिसे सही आता है 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कहा गया किसी कोड भाषा में, इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा था, हमको पूछा क्या गया, हमको कैन का कोड पूछा गया है, क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों हमको जो पूछा गया है हमको उसको पकड़ना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो कैन देखना है किसमें किसमें आ रहा है, कैन दोस्तों इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मगर अगर देखते हैं इन सब में क्या कॉमन है, अगर यू देखते हैं इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यू इसमें भी आ रहा है, मतलब यू तीनों में आ रहा है। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो तीनों में जो रूम है दोस्तों या तीनों में दिख रहा है, रूम यहाँ पर भी है, रूम यहाँ पर भी है और रूम यहाँ पर भी है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं, अब यहाँ से बात करेंगे कैन, कैन इसमें भी है, कैन इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हम कहेंगे सेंट इसमें भी है, सेंट इसमें भी है, इसलिए दोस्तों कैन का कोड क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। तो सेंट विकल्प नंबर किस में दिया गया है, विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही सी सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कहा गया दोस्तों यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इसको, सही को बनाने के लिए संतुलित कीजिए, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा क्या निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले वाले का, ए वाले का, यहाँ से अगर हम देखते हैं ए वाले में कहा गया माइनस और गुणे को, जहाँ माइनस लिखा गया वहाँ पर गुणा लिख दें, जहाँ पर माइनस लिखा गया दोस्तों वहाँ पर हम गुणा लिख देंगे, और बाकी जहाँ पर गुणा लिखा गया वहाँ पर माइनस लिख देंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 छंग 60 मतलब 600 आएगा दोस्तों यहाँ पर, और माइनस में भी दिया गया है, और आगे दोस्तों यहाँ पर भाग दिया गया, फिर आगे कहीं पर भी माइनस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुछ भी कर देते हैं तो 600 में से 50 तो नहीं आएगा, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला गलत, ये दोस्तों गलत। बी वाले को चेक करते हैं, प्लस जहाँ दिया गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर प्लस लिख देंगे, इस प्रकार से। तो इसको जब दोस्तों गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 6 दाम 6, मतलब कि अगर 600 में से इतना जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले भाग होगा, तो 13 से काटें इसको, तो 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 12 निकल के आने वाला है, और 12 पर हमें 144 हो जाएगा दोस्तों, 144 और प्लस का यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर 150 निकल के आने वाला है, 150 माइनस 100 करेंगे दोस्तों तो 50 निकल के आने वाला है। तो 50 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यहाँ से 50 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों 50 यहाँ पर लाना ही था। तो हम कहेंगे यह किससे आया, यह आया विकल्प नंबर 20। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही बी वाला सही आता है, फिर से दोस्तों चलते हैं हम एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कहा गया है कि दर्पण को अगर इधर रखते हैं मतलब राइट साइड में, तो यह कैसा प्रतिबिंब देगा। दर्पण को अगर हम राइट साइड में देखें तो कैसा प्रतिबिंब देगा। दोस्तों हम ध्यान से देखते हैं तो अभी तक हमने क्या सीखा है भाई, हमने आगे सीखा था कि राइट का अगर राइट में रखा है तो हम कहेंगे राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है, मगर अप और डाउन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं।
जिसमें भी दोस्तों अप आउट डाउन में चेंज हुआ होगा वो हम कहेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अप आउट डाउन में किस में चेंज किया गया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे एट द रेट इस प्रकार से, इस प्रकार यहाँ पर ऊपर कर दिया, गलत है। और दोस्तों यहाँ पर एट द रेट है तो क्यों कैसे आएगा, यह भी गलत, और यहाँ पर भी क्यों दिया गया भी गलत। तो हम कहेंगे जब सब गलते हो गए हैं तो एक ही सही बचता है, विकल्प नंबर 2। दोस्तों जब एक ही बच रहा तो यही सही हो जाएगा, यही सही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। कहा गया है कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के ऐसे सही क्रम का द्योतक है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे हैं, किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे हैं। अगर दोस्त यहाँ पर देखते हैं तो सब में कॉमन दिख रहा है, पी ई दिख रहा है कॉमन, पी ई कॉमन दिख रहा है कॉमन, और पी दोस्तों कॉमन दिख रहा है। अगर यहाँ से चेक करते हैं हम तो आगे यल है, आर है, यन है, आर है और आर है। दोस्तों इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सबसे पहले दोस्तों यल आता है, यल 12 पर होता है, यल 1 हो जाएगा, उसके बाद यन वाला आएगा 2 आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे अब यहाँ पर सी बचता है, यम बचता है और यस बचता है। तो सबसे पहले सी वाला मतलब 5 वाला आएगा, उसके बाद दोस्त यहाँ पर 3 वाला आएगा, उसके बाद यस वाला मतलब 4 वाला आएगा। तो 125 34 125 34 विकल्प नंबर बी सही। विकल्प नंबर बी दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों बी वाला सही आता है, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहा गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है यह। जैसे कहा गया सभी के यस हैं, जितने भी दोस्तों के हैं या सभी यस हैं, जितने भी के हैं ये सभी यस हैं। और कहा गया कोई भी यस बी नहीं है, कोई भी यस जो है दोस्तों यहाँ साफ मना कर दिया गया कि बी नहीं है। आगे कहा गया है कुछ बी टी हैं, कुछ दोस्तों बी जो है दोस्तों वह टी होने वाला, कुछ बी वह टी है। आगे निष्कर्ष क्या निकलना, निष्कर्ष की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम निष्कर्ष, क्या कोई भी के बी नहीं है, क्या कोई भी के बी नहीं है। जी हाँ दोस्तों यह बिल्कुल सही है, कोई भी के बी नहीं है। आगे कुछ टी यस हैं, क्या कुछ टी यस हैं, हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बिल्कुल गलत। कहाँ से, यहाँ पर टी जो है यहाँ पर टी यस नहीं है, मतलब कि सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ टी यस नहीं है, कुछ टी यस नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों यह सही होने वाला है, यह सही होने वाला है क्योंकि कुछ का बात किया है तो कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे कुछ टी बी है, कुछ टी दोस्तों यहाँ पर बी है, बिल्कुल सही है। आगे सभी बी के होने की संभावना है, सभी बी के क्या होने की संभावना है, कभी नहीं हो सकती दोस्तों, वह कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे 1 2 और 3 अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं, बाकी दोस्तों एक अनुसरण नहीं करता है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सभी ने अभी तक दोस्तों हम कहेंगे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 20 में से कितने का सही जवाब किए हैं, कितने का सही जवाब किए दोस्तों, इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।